Assalamu alaikum dear class 8 students. I am teacher Wakar Yasin from UPS Tarkapura. प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का जियोग्राफी का लेसन एग्रीकल्चर आगे पढ़ेंगे। इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सब टॉपिक वह है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फार्मिंग जो है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसमें पहला फैक्टर हमने पढ़ा था जियोग्राफिकल कंडीशन। जियोग्राफिकल लोकेशन या कंडीशन जो है ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में। आज हम फिर इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जियोग्राफिकल लोकेशन या जियोग्राफिकल कंडीशन जो है ये एक इलाके की जो सिचुएशन है वो हमें बताती है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर मुमकिन है कि नहीं, वहाँ पर फार्मिंग मुमकिन है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कुछ फैक्टर्स जियोग्राफिकल लोकेशन या कंडीशन के बारे में अगर हम एग्ज़ाम्पल इसमें लें तो इसमें एग्ज़ाम्पल बनेगी कि जो इलाका जहाँ पर फार्मिंग होने जा रही है वो इलाका माउंटेनियस तो नहीं है, प्लेन है, या फिर वो इलाका समंदर के नज़दीक यानी कोस्टल रीजन तो नहीं है। इसी तरह से जो फर्टिलिटी है ज़मीन की वो कितनी है, या ज़मीन अनफर्टाइल है, ये भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा रेनफॉल का जो पैटर्न है, बारिश का जो पैटर्न है वो कैसा है, ठीक टाइम पे होती है, ज़्यादा तो होती है या ज़्यादा होती है, या कम होती है या होती ही नहीं है, तो इस पे भी ये डिपेंड करेगा। और जो सीजन्स का है इसमें फार्मिंग में इनका भी दखल है। दूसरा फैक्टर जो हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों वो हमने पढ़ा था डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, यानी जो भी हमने उगाया उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, तभी हम वो चीज़ उगा सकते हैं, तभी हम उस चीज़ को उगाएंगे। तीसरा फैक्टर था लेबर, और चौथा फैक्टर था लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेबर भी इसमें इस्तेमाल होगा फार्मिंग में, यानी ह्यूमन स्टॉक है, ह्यूमन बींग्स हैं, इनका भी इस्तेमाल होगा। हमारे पास लेबर कितना है ये भी हमें देखना होगा फार्मिंग करने से पहले। और बहुत ही लास्ट जो लीस्ट नॉट लीस्ट फैक्टर वो है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये आज इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खासा आम हो गया है एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर हमने दो टाइप पढ़े थे फार्मिंग के, एक था सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग। ये दो मेन टाइप्स थे फार्मिंग के जो आज हम आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्यारे बच्चों, सबसिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा एग्रीकल्चरल टाइप है फार्मिंग का जिसमें एक किसान, एक फार्मर की फैमिली अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फार्मिंग करते हैं। और इसका एक और जो इसमें फीचर है वो है कि इसमें बहुत ही कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, लेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, और ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल भी इसमें नहीं होता है। इसमें एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे सबसिस्टेंस फार्मिंग हो सकती है, और लार्ज फील्ड्स पे भी सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इट इज़ डन फॉर डेली जो लिविंग के लिए, ज़िंदगी को चलाने के लिए जो एक फार्मर को चाहिए, चावल, सब्ज़ी, ये सब इसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग में आ जाता है। यानी कि जो फार्मिंग एक किसान इसलिए करता है ताकि वो ज़िंदा रख सके अपने आप को और अपनी फैमिली को। तो इसमें लेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और लेस लेबर का इस्तेमाल भी इसमें होता है। और फार्मर जो है इसलिए फार्म करता है ताकि उसकी अपनी फैमिली की जो नीड्स हैं लाइवलीहुड के लिए, जिंदा रहने के लिए, उसके लिए फार्मिंग की जाती है। दूसरा जो टाइप है फार्मिंग का प्यारे बच्चों वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक सब टाइप है। इस फार्मिंग में फार्मर जो है वो कल्टीवेट करता है एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे। एक प्लॉट एक लैंड का होता है, लेकिन इसका जो एरिया होता है लैंड का वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा, इसमें कुछ बड़े ही सिंपल टूल्स का इस्तेमाल होता है, किसी एडवांस मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता है। और तीसरा ये कि इसमें सबसे ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है, जबकि हमने इसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग में देखा था वहाँ लेबर कम इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी
कम इस्तेमाल होती है। लेकिन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सिंपल टूल्स का इस्तेमाल होता है और लेकिन ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है। और लेबर का जहाँ इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो वहाँ पर मेन क्रॉप क्या होगी प्यारे बच्चों? राइस। राइस में काफ़ी ज़्यादा लेबर लगता है, जो कश्मीर की भी एक आम और अहम फसल है। यहाँ पर भी हम अब जो पनीरी लगाने का टाइम तो निकल चुका है, अब तो धान जो है इन महीनों में तैयार होने लगती है। तो राइस जो है ऐसी एक क्रॉप है जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो है ये मेन क्रॉप होती है, इसको लगाया जाता है, इसकी पनीरी। और इसमें लेबर का काफ़ी ज़्यादा दखल रहता है। बाकी जो फसलें हैं जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में उगाई जाती हैं फार्मर की तरफ से, वो हैं वीट यानी गंदम, मेज़, पल्सेस यानी बहुत किस्म की दालें, और ऑयल सीड्स यानी सरसों का तेल। ये जो कल्टीवेशन है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, जो ये जो टाइप है कल्टीवेशन का, इसमें ज़्यादा जो फसल का आउटपुट होता है वो कम होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा जो है फसल जो है वो बचती नहीं है। जो भी फार्मर उगाता है वो मेनली अपनी जो है फैमिली है उसकी नीड्स को, या पर्सनल नीड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उनको पूरा करने के लिए एक फार्मर ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव होता है एंशंट, एंशंट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ओल्ड टाइम्स में, एंशंट टाइम्स में कैसे हुआ करती थी, कैसे लोग करते थे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है प्यारे बच्चों, इसमें दो तरह की सब टाइप जो हम पढ़ेंगे आगे, इसमें दो तरह की जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो हुआ करती, वो दो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। एक तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी पुराने ज़माने में, और आज भी कहीं कहीं ये होती है। और ये अक्सर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है प्यारे बच्चों, ये जो ट्राइब्स होते हैं, जनजातीय लोग, ठीक है, जो बैकवर्ड लोग, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं और जंगलों में रहते हैं, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में पहला जो सब टाइप है दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और दूसरा जो सब टाइप है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में, वो है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग, ये दोनों सब टाइप हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।